दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि अनपढ़ जाट पढ़ा बराबर और पढ़ा हुआ जाट के जैसा होता है? अगर नहीं तो चलिए हम बताते हैं। दरअसल हुआ यह था कि हरियाणा के एक गांव में एक जमींदार था जिसके 3 बेटे थे। जब वो मरने वाला था तब उसने अपनी संपत्ति का बंटवारा करने के लिए पंचों को बताया। उसके पास संपत्ति में 19 घोड़े थे। उसने कहा कि 1/2 हिस्सा मेरे बड़े बेटे को देना और 1/4 हिस्सा मेरे मंझले बेटे को देना। मेरे सबसे छोटे बेटे को 1/5 हिस्सा देना। अब 19 घोड़ों के ऐसे हिस्से होना तो असंभव है। ये बात उस वक्त के दिल्ली शासक बादशाह बलबन के पास पहुंची। वहाँ पर भी इसका सही समाधान नहीं निकलने पर वहाँ के दरबारी अमीर खुसरो ने चौधरी राम साय को बुलवाया। चौधरी राम साय अपना घोड़ा लेकर सोनीपत से दिल्ली पहुंचा। चौधरी राम साय ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि राजा और प्रजा का संबंध बाप बेटे जैसा होता है, तो जो मेरी संपत्ति है उस पर राजा का हक है, तो आप मेरा ये घोड़ा रख लीजिए और यही घोड़ा अपनी प्रजा यानी कि इन तीनों को दे दीजिए। अब इनके पास 20 घोड़े हो चुके हैं। 20 घोड़े का 1/2 हिस्सा 10 घोड़े बड़े बेटे को दे दीजिए। 1/4 हिस्सा 5 घोड़े मझले बेटे को दे दीजिए। 1/5 हिस्सा यानी कि 4 घोड़े सबसे छोटे बेटे को दे दीजिए। और जो एक घोड़ा बचा है वो राजा साहब चाहे तो मुझे वापस दे सकते हैं। ऐसा अद्भुत फैसला करवा कर जब राम सहाय सूबेदार वापस जाने लगे तब अमीर खुसरो ने कहा कि अनपढ़ जाट पढ़ा बराबर और पढ़ा हुआ जाट खुदा बराबर। आप भी एक जाट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही फैक्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें।